तो आपने कभी कभी कभार तो सोचा होगा कि जो हमारा जो बड़ा सांप है विच इज़ एनाकोंडा, जो भी धरती पर राज कर रहा है, विच इज़ जो जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और अगर बात आए जहरीले से तो हमारा याद आता है किंग कोबरा की। तो अगर इन दोनों में विशाल जानवर का फाइट हो जाए तो क्या होगा? कभी कभार आपने सोचा है या नहीं? तो सबसे साइड में हमारे हैं द बिगेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड, जो कि है एनाकोंडा, कि उससे भी बड़े सांप राज करता था टाइटानोबोआ, जो मिलियन साल पहले धरती पर राज करता था। तो अभी मैं उसके बारे में नहीं बात करने वाला। अभी मैं बात करने वाला हूँ एनाकोंडा की, जो अभी हमारे विजुअल सब्स का बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं और आज हम देखने वाले कि इस राउंड में जीतता कौन है। आपका याद आ रहा होगा किंग कोबरा की और एनाकोंडा की, इसमें कौन जीता हो? एक से विशाल का सांप और एक तरफ है जहरीली और 20 फीट बड़ा किंग कोबरा। तो इसमें कौन जीतेगा? आप बने रहे इस वीडियो पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो जी है इसमें उसमें मुझे भी पता नहीं, मैंने भी रिसर्च किया पर ये सब मुझे नहीं मिला। तो सबसे पहले बात करें इनकी थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द बिगेस्ट स्नेक विच इज़ एनाकोंडा। तो एनाकोंडा एक प्रजाति है जो जैसे टाइटानोबोआ की तरह ही लगता है, और वो जो अपने के उससे भी बड़े जानवर को मारता है। मतलब जैसे हाथी को नहीं मारता, पर ये एक क्रोकोडाइल या 2 क्रोकोडाइल अपने ऊपर पूरा चढ़ा के उसका दम घोट लेता है, पूरा का पूरा 10 लेयर डाल के उसका दम घोट कर उसे खा लेता है। और कितने भी बड़े जानवरों, हाथी के छोड़कर और जिराफ को भी छोड़कर और बियर को भी छोड़कर, और इन सब जानवरों में वो मारने के लिए बहुत ज़्यादा माहिर है। वो सबसे पहले 4 पाउंड का लेयर डालता है और एज यूजुअली वो बड़ा है पर वो जहरीली नहीं होता, पर वो इंसान को खाता है। तो कसम, अगर आप देखते हो कि कोई भी जो सांप होता है अगर वो जहरीला नहीं होता तो बहुत बड़ा होता है, जो इंसान को खाने के लायक ही होता है। और जो छोटा सांप होता है जो जहरीला ही होता है। तो आपको डिफरेंस तो पता चल गया तो क्या होता है। तो आज हम बात करें तो यही थी। और जो एनाकोंडा है वो भी बड़ा माना जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक को मानना है कि जो एनाकोंडा है वो लगभग बहुत ज़्यादा टाइटानोबोआ से मिलती जुड़ती है। और वैज्ञानिक की ये मानना है, उसकी रेडिएशन आई थी जो सारी चीज़ को छोटे कर रही थी। जैसे एक बड़ा हाथी था, मुझे उसका नाम नहीं था, और वो छोटा हाथी बन गया। तो ऐसे अगर एनाकोंडा की बात आती है तो वो वैज्ञानिक का मानना है कि जो एनाकोंडा है वो टाइटानोबोआ है और वो बहुत ज़्यादा छोटा है उसके प्रजाति में। और आप कहते हो बस एक ही टाइटानोबोआ है और एनाकोंडा तो बहुत सारे मिलते हैं। तो वैज्ञानिक का ये मानना है कि आज का बड़े एनाकोंडा है, जो कि नॉर्मल एनाकोंडा होता है, उसका फीट होता है मेरे ख्याल से, और उसका फीट 30 फीट तक होता है मेरे ख्याल से। उसका 6 या 30 फीट तक होता है। जो एनाकोंडा होता है वो 30 फीट तक होता है। और जो ये एनाकोंडा मिला है वो लगभग टाइटानोबोआ तक ही था। उसका है 49 फीट। मतलब एक अगर टाइटानोबोआ आता है उसका फीट होता है 54 फीट होता है, और ये 49, मतलब बहुत ज़्यादा पास में है। और उनका ये मानना है कि यही टाइटानोबोआ है। और कौन है?
ये तो प्रजाति होता है एनाकोंडा का, ये बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा होता है। और जो 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 जीव होता है बड़े बड़े जीव को निगल लेते हैं, खा लेते हैं। मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है। और अभी आते हैं हमारे सबसे जहरीली किंग ऑफ द स्नेक्स, विच इज़ द किंग कोबरा। अगर किंग कोबरा की बात करें तो किंग कोबरा बहुत ज़्यादा जहरीली होता है और ये अपने विशाल से जहर को फेंक सकता है, कहीं भी फेंक सकता है, या तो थूक सकते हैं, फेंक सकते हैं। और ये जितने भी बड़े बड़े हाथी होते हैं उसको तो वो बाएं हाथ का खेल है उसका। बस एक छोटा सा बूंद उसका आए जो हाथी पर आए और वो हाथी तड़प कर मरना शुरू कर देगा। और ये जो किंग कोबरा होता है ये किसी के जानवर के सामने टिक पाएगा। और जो भी बड़े बड़े थिंग होते हैं वो किंग कोबरा के सामने एक पाँव नहीं रख पाता, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है और जहर भी फेंक सकता है। और वो अगर एक बार काट लिया ना तो भाई उस इंसान का 3 घंटे के अंदर मौत हो जाएगा कसम से। किंग कोबरा बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। अगर तुम लोग उस खाते हो तुम लोग को सारा रेडिएशन का असर पड़ता है। उसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है यार। उसका रेडिएशन अगर किसी के चपेट में, हाथ में या सब चपेट में आ गए उसका पूरा रेडिएशन आपके ऊपर आएगा। वो आपके हार्ट से लेकर आपका स्कल तक पूरा का बॉडी का एक्यूएटर पूरा का पूरा ढीला कर देगा। और अगर वो चाहे तो पूरा खत्म भी कर सकता है, पता है। तो किंग कोबरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा जहरीली होता है। और अभी बात करते हैं इन दोनों की वर्सेस। तो वर्सेस का अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेरा मानना है, सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि जो किंग कोबरा होता है कि एनाकोंडा होता है वो तो सबसे पहले अपना स्टिंग मूव करेगा। मैं आपको उसका स्टिंग मूव बताता हूँ। उसका स्टिंग मूव है ये लगभग अपना शिकार अगर देखता है तो धीरे धीरे चलने लगता है। और अगर वो पानी होता तो वो पानी के अंदर डूब जाता है और सीधा उसके अंदर उसका दम झपोट लेता है। अगर वो उससे भी बड़ा जीव हो उसका अटैक करने वाले हो, जैसे हाथी, अगर वो हाथी अपने पैर उठाता है तो वो जो एनाकोंडा है वो सीधा लगभग उसका सेंसिटिव पार्ट में सीधा आकर उसका दबोच ले। उसका एक्चुअली एलिफेंट का सेंसिटिव पार्ट होता है उनका ईयर और उनका नोज, सबसे सेंसिटिव होता है ईयर। अगर कोई भी जानवर उनका ईयर काट लेता है तो उसके बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। जैसे प्राणी उसे मारने में माहिर हो जाते हैं, उसके गले दबाकर दबोच लेते हैं। तो वो हम मुझे भी पता नहीं वो कौन सा प्रजाति है। और अभी चलते हैं वर्सेस पर। और अगर किंग कोबरा की बात करें उसके अटैकिंग स्किल्स के, तो अगर वो ऐसी प्रजाति हाथी जो उसकी तरफ ही भाग कर आ रहा है तो एक ही चीज़ करेगा जिसका वो परिणाम नहीं होगा। वो एक ज़मीन पे वो अपना जहर को चिढ़ा देता है, जितना वो होता है सब जहर को चिढ़ा देता है। मीन्स अगर सोच लो, अगर किंग कोबरा की जहर नीचे है, अगर तुमने शूज़ या कोई भी पहना होगा, अगर तुम उस पर ऐसे अपना पाँव रखते हो तो कसम से बोल रहा हूँ 2 घंटे के अंदर उसे काटने के ज़्यादा जहर होगा। 2 घंटे के अंदर आपकी
तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी अगर जहर अगर कभी भी आपकी जहर नीचे पड़ा हुआ दिखे किंग कोबरा की, तो भी उसको पैर मत रखना कि आपने शू पहना है, वो आपके ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। इसकी परिस्थिति में किंग कोबरा होता है वो अपना साम्राज्य बना जाता है ऊपर, उसका पूरा जहर वो सीधा नीचे डालता है। उस पर जो हाथी होता है वो पैर डालते हैं, उस पर आगे नहीं जा पाते, ठीक है, उस पर आगे नहीं जा पाते, सीधा पीछे जाकर दूसरा हाथी को मारेंगे और ऐसे एक लाइन बिखर जाएगी ऐसे, और उन हाथी थोड़ा घायल हो जाएंगे। और फिर वो जो दो ग्रुप की आएगी वो भी जहर से ऐसे ही करके घायल कर और वो लोग मर जाएंगे, क्योंकि किंग कोबरा का जहर बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगर मैं बताऊं किंग कोबरा का एक छोटा सा बूंद आपके ऊपर गिरे तो इसका मतलब आपके ऊपर, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अब देखकर आपका थोड़ा डर भी सकते हो, इसका मतलब आपके ऊपर एक स्टारफिश होता है ना, आपके ऊपर 10,000 स्टारफिश गिरने के नामुमकिन, पता है? देखो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, पर 1,000 स्टारफिश आपके गिरेंगे तो क्या होगा आपके पास? तो ऑप्शन ही नहीं होगा, एक चाहिए तो मर जाएंगे यार। तो उसका एक बूंद बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए इसे किंग ऑफ द स्नेक्स कहा जाता है। पर एनाकोंडा के सामने एक बूंद का चिल्लर है, क्योंकि जो एनाकोंडा होता है वो किंग कोबरा की जहर को दबोच लेते हैं, उसके जहर को असर पड़ता पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि किंग कोबरा के मुंह में एक सेप्टिक होता है। जब आप हमेशा देखते हो जब किंग कोबरा का मुंह ओपन होता है तो उस पर एक होल होता है, जो जनरेटिंग होल होता है वो होता है। तो वो जो जहर है अगर उसके मुंह में जाएगी तो वो किंग कोबरा उस होल के अंदर डाल देगा, जो उस होल के अंदर वही रहेगा। किंग कोबरा की टेक्निक है जो कोई भी जहर को अंदर डाल लेता है, लेकिन ज़्यादा रिस्टोर नहीं होता। अगर रिस्टोर हो जाए तो वो अपने पेट नहीं चलता है और एनाकोंडा दबोच कर मर जाता है। अगर वो किंग कोबरा को खाता है तो उसका खात्मा होना 80 मिलियन 100% 200 मिलियन % उसका मौत हो जाएगा, उसका मौत होने का नामुमकिन है। तो इसलिए मैं बताता हूँ, इसीलिए तो होता है। अभी स्टार्ट करते हैं वर्सेस पे। तो किंग कोबरा सबसे पहले क्या करेगा, और किंग कोबरा सबसे पहले अपना जहर फेंकेगा जो किंग कोबरा के अंदर स्टोर होता है, और जहर पे फेंकते रहेगा, और किंग कोबरा का कोई ऑप्शन ही नहीं। तो किंग कोबरा सीधा अपना मुंह उसके ऊपर बाइट कर देगा, जिसके किंग कोबरा की टुकड़े हो जाएंगे। तो टुकड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इसका जहर भी उसके ऊपर गिरा होगा। तो किंग कोबरा का कोई ऑप्शन नहीं है, उसका गला जो है हमारा छोटा पर उसका देखो, हमारा जो है इतना होता है, देखो हमारा जो होता है उस कैप की जगह होता है, इतना होता है। और जो किंग कोबरा को होता है वो लगभग इतना बड़ा होता है, कसम से वो इतना बड़ा होता है। तो जहर जाना तो पॉसिबल है। तो इससे ये पता चलता है कि जो किंग कोबरा और एनाकोंडा है वो दोनों फाइनली एक दूसरे से मारे जाते हैं। और किंग कोबरा जहरीली नहीं होता तो ऑब्वियसली एनाकोंडा जीता, क्योंकि एनाकोंडा एक ऐसी प्रजाति है स्नेक्स की जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग और बड़ा होता है। ये देखने में इतना होता है और ये
इसका 12 भरकम शरीर। और अगर अभी मैं बात करने वाला हूँ उनका वज़न की, उसका वज़न है आप अभी पॉज कर सकते हो, अभी तक वीडियो है, आप पॉज कर आप सोच सकते हो कितना वज़न होगा उसका। उसका वज़न एक इंसान से बड़ी बहुत ज़्यादा है। उसका वज़न है 639, मतलब 8,039। सोचो कितना होगा ये। एक जो एनाकोंडा की एक प्रजाति है वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो एनाकोंडा का फीमेल का, क्योंकि जो फीमेल होता है वो मेल से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है यार, वो मेल से। और किंग कोबरा की बात करें उसका फुल टाइम, ये लगभग किंग कोबरा मेल से बहुत छोटी होती। जो किंग कोबरा मेल होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है फीमेल से। जो फीमेल होता है वो नॉर्मल किंग कोबरा से, मेल कौन से काफ़ी गुना ज़्यादा जहरीले होते हैं। तो इससे हम पता चलता है कि जो कोई भी जीव हो अगर उसके मेल में कुछ तो ज़्यादा होगा, नॉर्मल नहीं, उसका नाम पता है तो उसके अंदर बड़ा होगा या उसका जहर होगा, जहरीले। तो फाइनली दोनों तो मर गए हैं। अभी इसके बारे में बात करना, इसके बारे में क्या बात करना है। और फाइनली दोनों तो मर गए हैं। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। I'll see you guys in the next video.